और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में वर्ल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबले जारी। मास्टर बॉडी बिल्डिंग 70+ कैटेगरी में डॉक्टर शराफत हुसैन मुसलसल दूसरी मरतबा मिस्टर ओलंपिया पाकिस्तान मुंतखब हो गए। 70 बरस से जायद की उम्र, शुगर के मरीज और सख्त मुश्किलात के बावजूद डॉक्टर शराफत हुसैन ने बॉडी बिल्डिंग का सफर कैसे जारी रखा हुआ है, जानते हैं अपने रिपोर्टर जुनैद अशरफ से, जो इस वक्त मिस्टर ओलंपिया पाकिस्तान डॉक्टर शराफत हुसैन के साथ मौजूद हैं। जी जुनैद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर लाहौर में जो है बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले जारी है। वर्ल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन की जानिब से यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग के बाकायदा तौर पर मुकाबले कराए गए और डिफरेंट कैटेगरीज के हमने देखा कि बॉडी बिल्डर्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। और एक खास कैंडिडेट और खास विनर की हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जिनकी 73 साल उम्र है और 73 साल उम्र होने के बावजूद उनके साथ साथ उन्हें शुगर भी है। शुगर के बावजूद, शुगर से उनसे वो मुकाबला भी करते हैं, फिर उसके बावजूद उन्होंने बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मुकाबला किया है और फर्स्ट पोजीशन भी हासिल की है। अगर मेरे कैमरामैन दिखाए तो इस वक्त हमारे साथ मिस्टर शराफत हुसैन साहब मौजूद है, जिनकी अगर ये फर्स्ट प्लेस है मास्टर बॉडी बिल्डिंग क्लास थी इनकी। इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, कब से कोशिश कर रहे हैं और 73 साल के हैं? मैं बेसिकली जो एक्सरसाइज तो कर रहा हूँ 1967 से, तो हमेशा से मेरा ये ख्वाहिश है मैं हर मुकाबले में जाता रहूँ, जीतूँ या हारूँ, मैं जाता ज़रूर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं ओल्ड एज हुआ हूँ मैं कोई भी कॉन्टेस्ट मैंने लूज़ नहीं किया अभी तक, और इंशाल्लाह इस बार भी थोड़ी मेहनत की तो अल्लाह ने अच्छा पल दिया कि मैं मिस्टर ओलंपिया पाकिस्तान बन गया। ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है, और लास्ट ईयर भी मैं मिस्टर पाकिस्तान और मिस्टर ओलंपिया पाकिस्तान बना था। जी, क्या कहेंगे, माशाल्लाह से 73 साल आपकी उम्र है, नौजवान है, वो 22 साल के, 25 साल के, 30 साल के हैं, बॉडी बिल्डिंग की तरफ नहीं आते। आप 73 साल की माशाल्लाह से, फिर भी आपने खुद को मेंटेन भी किया और फर्स्ट पोजीशन भी हासिल की। नौजवान नस्ल को क्या मैसेज? मेरी नौजवान नस्ल से यही गुजारिश है कि एज जस्ट अ नंबर, जस्ट यू डू समथिंग एवरी डे बट गो टू द जिम। हम लोग सिर्फ डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। नौजवानों को भी चाहिए कि जिम जाएं, अपने एक्सरसाइज। मैं एग्जांपल देता हूँ कि लॉट ऑफ जो ऐसे पेशेंट है जो जिनको डायबिटिक है, वो अगर मुसलसल एक्सरसाइज करें तो उनको इंसुलिन लेवल ऑटोमेटिकली डेवलप होता रहता है, और वो बगैर इंसुलिन और मेडिसिन के अपनी शुगर को, अपने डायबिटिक को कंट्रोल में रख सकते हैं, और अपने बहुत सारी ऐसी फिजिकली और इंटरनल जो डिजीज़ है उनको काबू पा सकते हैं। मेरी नौजवान से ये गुजारिश है कि सबको जो है वो करें, बट स्टेरॉइड से दूर रहें। हम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और नेचुरल की तरफ जा रहे हैं, और नेचुरल में बहुत कुछ हो जाता है। लाइक मी कि हम 73 ईयर ओल्ड बट आई एम स्टिल यंग, आई फील ए यंग। वो मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं ओल्ड हूँ। खुराक जो है ना, जाहिर है कि अगर प्रोटीन का इंटेक हमें ज़्यादा करना पड़ता है, जैसे कि मैं कोई 8-10 एग वाइट ले लेता हूँ, और उसके अलावा मैं बड़ी लाइट आम फूड जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। तो एक आधी दिन में 2 रोटियाँ भी खा ली, और फ्रूट को जो है ना, फ्रूट फाइबर्स को, उसको मैं ज़्यादा अहमियत देता हूँ, क्योंकि फ्रूट जो है ना ये हमारा ग्लाइकोजन लेवल बढ़ाता है। एक्चुअली हम ये नहीं कर पाते कि हमारा ग्लाइकोजन लेवल ऑलरेडी बॉडी के अंदर है, ना उसे हम मेंटेन करते हैं और ना उसको हम इम्प्रूव करते हैं। ये फिजिकल एक्सरसाइज ऐसी हैं कि जब आप करते हैं ना तो आपका बॉडी का जो एनर्जी लेवल है ना वो डाउन नहीं होता, वो जनरेट होता रहता है। जस्ट अगर वॉक करते हैं तो आपका एनर्जी लेवल जो है ना वो डिक्रीज होता है, आप कमज़ोर होते हैं, जबकि इससे करें आप आहिस्ता आहिस्ता मोर पावरफुल इंसान बन जाते हैं। जी बिल्कुल, ये आपने गुफ्तगू सुनी। 73 साल ये शख्स है और माशाल्लाह से फर्स्ट पोजीशन इन्होंने हासिल की है, और इनका यही कहना है नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो भी एक्सरसाइज की जानिब आए, जिम करे, खुद को मजबूत बनाए। और जिला सोबतपुर में गुज़िश्ता शब बारिश का बरसी जिला सोबतपुर में जल थल एक हो गया और कई जिली सेमनालों में शगाब पड़ने से देहात ज़ेर आब आ गए। कई गाँव की फसलें डूब गई। इलाके में खौफ हरास इंतजामिया इरिगेशन अमला गायब हो गया। लोग अपनी मदद आप के तहत शगाब पुर करने में मसरूफ है। आइए जानते हैं कोहिनूर न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा से। जी अता मोहम्मद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? मैं बताता चलूँ, जिस तरह मानसून की बारिशों में जो हुकूमत बलूचिस्तान ने रेड अलर्ट जारी किया था, वो जो था कि मानसून की बारिशें जम के बरसेंगी। हकीकत में रात 12 घंटे बारिश हुई और 12 घंटे के बाद ज़िला सोबतपुर जल थल हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में शगाफ लगे, उच्छाक हो, हर दिन ड्रेंज हो और दूसरी झैली शाखें हों। ये नाज़रीन को दिखाते चलें कि ये शाही केनाल है
जिसमें 200 फुट का शगाफ लग चुका है। यहाँ पर इरिगेशन डिपार्टमेंट का कोई अमला भी मौजूद नहीं है। अफीसरान अपने ऑफिस तक महदूद हैं। यहाँ लोग शदीद मुश्किलात का सामना है उनको। यहाँ पर नज़दीक मेहूपुर का गांव बड़ा गांव है, कदीम गांव है, भी तकरीबन डूब चुका है, मगर इस शगाफ को पुर करने के लिए कोई भी इक़दाम नहीं उठाए गए। है सिंध इरिगेशन के उसमें उनका मामला है ये, तो वो अक्सर ये करते हैं कि जब पानी देना होता है बलूचिस्तान का तो वो अक्सर पानी देते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं देते हैं, और जब पानी छोड़ना होता है तो आपकी आंखों के सामने ये है। सारा सिंध इरिगेशन का किया धरा है, उन्होंने ये शगाफ हाथों से लगाया, मैं तो ये कहूँगा। रही बात बलूचिस्तान इरिगेशन की, मगर वो भी अभी तक नहीं आए। मेरे ख्याल में डीसी साहिबा ने भी उनसे कोई रब्ता किया है, हम शुक्रगुजार हैं मीर सलीम खान की, उन्होंने भी मुझसे रब्ता किया, वो भी सारा कुछ भेज रहे हैं, जैसे कोई इसको बंद करने के लिए मटेरियल है वो है। बाकी ये अवाम सारे परेशान है, आप लोगों के सामने है, उनको कितने फसलों का नुकसान है, कितने गाँव इसकी आड़ में आएंगे। ये तो एक मेहूपुर है अभी तक, इसमें तो सारी यूसी खुदादाद आ जाएगी। और इरिगेशन का अमला है, 4 घंटे से उनको फ़ोन कर रहे हैं, कोई सिंध का अमला आप लोगों के सामने, आप ऑन द स्पॉट आप बैठे हुए हैं, कोई बंदा ही नहीं है इरिगेशन का, कोई आदमी ही नहीं पहुंचा है अभी तक। तो इस हंगामी सूरत हाल पर इस शगाफ को पुर किया जाए ताकि बड़े नुकसान से बच जाए। अगर इस पर इक़दाम ना उठाए गए तो यहाँ पर मुरादली, दमड़ी और उनके मुल्हका इलाके, यहाँ पर मेहू का इलाका है, डूब सकते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर संजावी का मेन पेट्रोल पंप का अचानक दौरा, नेरखोर यूनिट गेज चेक किए गए। कई पंपों की गेज कम होने पर असिस्टेंट कमिश्नर ने नोटिस जारी करके मालिकान को तलब कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मजीद कहा कि अवाम को लूटने की इजाजत किसी को नहीं देंगे, इंतजामिया अवाम को रिलीफ देने के लिए हर वक्त कोशा रहे। गुज्जर यूथ फोरम सिंध के वाइस चेयरमैन हबीबुल्लाह गुज्जर ने मीट दी प्रेस प्रोग्राम कहा, बिजली बिलों और महंगाई से गरीब अवाम खून के आंसू रो रहे हैं और खुदकुशियां कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहतर अली। गुज्जर यूथ फोरम सूबा सिंध के वाइस चेयरमैन हबीबुल्लाह गुज्जर ने एक मीट दी प्रेस प्रोग्राम में कहा है कि पूरे पाकिस्तान में महंगाई ने अवाम का जीना महाल कर रखा है और ख़ासकर गरीब तबका इससे शदीद मुतासिर है, जिसकी वजह से गरीब अवाम में शदीद बेचैनी पाई जाती है। और रही सही कसर बिजली के बिलों ने पूरी कर दी है। बिजली बिलों को देकर बहुत से गरीब लोग खुदकशी करने पर मजबूर हैं, जबकि हर बंदा खून के आंसू रो रहा है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस पर नजरसानी करे। उन्होंने कहा कि मेरा ताल्लुक शांगला से है और शांगला के 70% आबादी कोयले के कानों में मेहनत मजदूरी करते हैं और आए रोज जानलेवा हादसात का शिकार होकर जान से हाथ धो रहे हैं। इनकी माली मुआवनत के लिए हमारी तंजीम कोयले के ठेकेदारों पर जोर देती है और अपनी तरफ से भी चंदा वगैरह करके अपनी मदद आपके तहत खिदमत करते हैं। ठेकेदारों से और वो मसला करते हैं, अगर वो नहीं होता फिर आप। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान का 5 अगस्त यौम इस्तेसाल जम्मू और कश्मीर के हवाले से वीडियो पैगाम। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि 5 अगस्त का दिन रियासत जम्मू और कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। रियासत जम्मू और कश्मीर के हर मर्द व जन के दिल हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत का एक मुस्तकिल मोर्चा है। 100 साल जबर बर्दाश्त करने वाली कौम के हाथ से सदियों तक हथियार छुड़ाए नहीं जा सकते। कश्मीरी अवाम आज दुनिया भर में सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया का कोई मुल्क शोहदाए कश्मीर की कुर्बानियों को भुला नहीं सकता। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हिंदुस्तानी जबरो तशद्दुद जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाला है। 10 लाख हिंदुस्तानी फौज की मौजूदगी तहरीक आज़ादी के मजबूत और ताकतवर होने का सबूत है। मजीद बोले कि जम्मू कश्मीर की आवाम के हौसले बुलंद हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाली है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के आवाम की आखिरी और महफूज तरीन पनाहगाह है। तकमील पाकिस्तान तक कोई इंसानी ताकत हमारा सफर रोक नहीं सकती। शोहदाए जम्मू कश्मीर को खिराज अकीदत पेश करते सवाल करना चाहता हूँ, अगर तहरीक कमज़ोर हो गई है, तहरीक बंद हो गई है, तो 10 लाख फौज वहाँ क्या कर रही है? उसमें 20,000 का इजाफा क्यों किया गया है? मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की फ़ौज की मौजूदगी बज़ात खुद इस बात का बड़ा सबूत है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर तहरीक मज़ाफ़त उरूज पर है। अगरचे हमारे लोग जो है वो तख्ता-ए-दार तक, यासीर मलिक जैसे लोग तख्ता-ए-दार तक पहुँच गए हैं। हमारी जेलें, हिंदुस्तान की जेलें, मकबूजा जम्मू कश्मीर की जेलें हमारे नौजवानों से और इफ़्फ़त माफ़ ख़वातीन से भरी पड़ी हैं। लेकिन इस सारी बात के बावजूद 10 लाख फौज यहाँ मौजूद है। ज़ाहिर है
ये फ़ौज किसी तहरीक मज़ामत को रोकने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, जज्बा आज़ादी को सर्द करने के लिए वहाँ मौजूद है। लेकिन हिंदुस्तान ये बात याद रखे, कश्मीरी को जज्बा आज़ादी कभी सर्द नहीं होगा। अल्लाह का भी एक कानून है, कानून फितरत के मुताबिक 6 लाख लोगों की शहादत कभी रायगा नहीं जा सकती। हिंदुस्तान को निश्चित दीवार पढ़ना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए, उसे जल्द या बदेर मौजूदा जम्मू और कश्मीर को खाली करना है और जम्मू और कश्मीर के अवाम को उनका अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तस्लीम शुदा हक़ खुद इरादी देना है और उसके लिए इस तस्वीर राय के अमल को आगे बढ़ाना है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान कराची में मुत्तहदा अरब अमारात के कौंसल जनरल डॉक्टर बकीर अतीक का दुबई, अबू ज़ैबी और मुत्तहदा अरब अमारात के दीगर शहरों में सिंध के लोगों को दरपेश वीज़ा मसाइल से मुतालिक अहम पैगाम। कौंसल जनरल मुत्तहदा अरब अमारात ने कहा कि पाकिस्तान से हमारे 50 साल से ज़ायद अरसे पर मुहित मजबूत सकाफती, मजहबी और तजारती ताल्लुकात हैं। मुत्तहदा अरब अमारात पाकिस्तानी बहन भाइयों को 100% सहूलियात फराहम करता है। पाकिस्तानियों के लिए वीजा पर कोई पाबंदी नहीं। ताजिर बरादरी, हकीकी वर्कर्स और इलाज के लिए जाने वाले पाकिस्तानी भाइयों बहनों को दुबई, अबू ज़ैबी, शारजा पर तमाम सहूलियात फराहम की जाती हैं। कराची कौंसल जनरल में यूए जाने वाले अफराद के लिए खसूसी आगाही दी जाती है। मुत्तहदा अरब अमारात सफर करने वाले मुसाफिरों से ममनुआ सामान ले जाने से गुरेज करें और अपने सामान की खुद पैकिंग करें ताकि उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। किया जा रहा है और मैं गुजारिश करूंगा हिज एक्सीलेंसी से कि वो अपना इसमें पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 50 साल बड़े बेहतरीन ताल्लुक हैं, उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करें। सर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल जैसा भाई ने फरमाया, मेरे ख्याल से मेरे हाथों में हम लोग इधर सहूलियात देने के लिए मैंने भी थोड़ी देर पहले वो उनको विज़िट करवाया था वीज़ा सेंटर कराची का। माशाअल्लाह की जो खिदमत हम लोग दे रहे थे पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए है, बिल्कुल हम लोग 100% इन लोग के लिए समझाते हैं, फैसिलिटी भी देते हैं और कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी अगर लोग समझते हैं पाबंदी नहीं, वो चीज़ पहले चेक कर लेते हैं हम लोग। इनकी जो जा रहा वाकई अपना बिज़नेस के लिए या काम के लिए इनकी, या अगर विज़िट वो करना क्या, कुछ लोग जाते हैं इलाज के लिए, वो हम लोग भरपूर तावन करते हैं और कोशिश करते हैं इनको सहूलियात फुल देते हैं। और जो काम के लिए भी जाते हैं वो आपका सामने अभी काफ़ी लोग अपना वीज़ा भी ले रहे हैं। सिर्फ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी कोई जा रहा है यूँ ख़ास तौर पे जो वर्कर जा रहा है, वो दूसरों को सामान ना लेके जाओ अपने साथ। कोई रिक्वेस्ट कर लेगा हमारा ये सामान भाई को देना उधर, ये चीज़ें ज़्यादातर इसमें हैं इनकी इस तरह चीज़ होते हैं जो एयरपोर्ट में पकड़ा जाते हैं, जैसे कराची एयरपोर्ट में, दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में, और वो इनके लिए बहुत नुकसान होता है। फिर वो वही स्थिति के ऊपर अगर मज़ीद इस तरह चीज़ होता है, फिर हम लोग ये समझें इस जगह से वो ख़तरा आ रहा, गलत चीज़ें ये ट्रांसफ़र कर रहे जो नुकसान इनके लिए और दूसरों मुल्कों के लिए। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया और काम किए थे अपने कस्टम इदारों से, सिंध से, और इस चीज़ को रखा भी रिकवर किया। और जो भी एम्प्लॉयमेंट जा रही है इधर से, हम लोग उनको आगाही देते हैं, उनको समझाते ये आपके लिए नुकसान है, आप जब भी जाना अपना सामान खुद पैकिंग करना, और ये भी जाने से पहले तहकीक कर लो कोई आपका सामान के साथ कोई चीज़ नहीं रखा हुआ, जाके गलत चीज़ या आप कराची एयरपोर्ट में आगे बढ़े और आपको बताएं कि हैदराबाद में बारिश के बायस मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन मेयर हैदराबाद और मुतल्लिका इदारों की जानिब से बारिश से निपटने के लिए किए गए इंतजाम के दावे धरे के धरे रह गए हैं। चंद घंटों की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोलकर रख दिया है। मजीद अहवाल जानते हैं GM चन्ना से। जी चन्ना, बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या कहना है शहरियों का? हैदराबाद शहर की मसरूफ शहरा कासिम चौक के पास, जहां पर आज सुबह अल्लाह ताला की रहमत सिर्फ चंद मिनट बरसने से हैदराबाद इंतजामिया के पोल खुलकर सामने आ गए। मजीद हैदराबाद शहरियों का क्या कहना है, आइए उनसे सुनते हैं। ये हमारे हैदराबाद सिटी की मेन शाहरा है,
जो ऊपर सिटी गेट से आती है और ये कासिम चौक से ऊपर जाती है। थोड़ी सी बारिश के बाद यहाँ बहुत ज्यादा पानी जमा होता है। अगर हमारे काउंसलर और हमारे नाजिम या चेयरमैन वगैरह अगर यहाँ पे थोड़ा सा काम करवा सके, ये साइड में फुटपाथ बनी हुई है, फुटपाथ में अगर वो नकाज का रास्ता बना लें तो ये आवाम के लिए इतनी परेशानी ना हो। ये कबूतर चौक कहलाता है, हम इधर की रहायश है। यहाँ पर अक्सर हमने देखा है थोड़ी सी अल्लाह ताला की नेमत बरसती है तो उसमें क्या होता है कि ये देखो पानी आप देख सकते हैं, पानी सारा अब उस तरफ का पानी भर जाता है, इस तरफ का भी पानी भर जाता है। अब मसला ये है कि अब रोड ब्लॉक भी हो जाता है और अब जो बनने जा रहे होते हैं अब वो पानी से बचने के लिए साफ रोड थोड़ा सा बचा हुआ है, वहां से रोड से भी थोड़ा सा आ जाते हैं ताकि और हमारा होता है। फैमिली बेचारी जाती है परेशान है, बीच में खड्डा हुआ है, अब पानी में किसी को नजर नहीं आता खड्डा, अब फैमिली जाती है, गाड़ी वहीं रुक जाती है, फंस जाते हैं। ये देखो आपके सामने कितना सारा पानी नजर आप देख, हम ही आवाम है कि बेचारे चल रहे हैं, हमारी सांस नहीं निकल रही, बाकी तो हम सब जी रहे हैं। और मेहरबानी करके लोगों की दुआएं लें, गरीब आवाम का ख्याल करें जो बेचारे अपने काम के लिए जाते हैं या आते हैं, उनके लिए ख्याल किया जाए। जी आपने सुना, शहरियों का यही कहना था कि हमारी गुजारिश है इंतजामिया, मेयर हैदराबाद, काशिफ खान चोरो और डीसी हैदराबाद से कि वो इस इलाके को बिलखुसूस देखे और इस जो ये पब्लिक के मसले। मुल्तान में मियां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम सालाना मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें 200 से ज़ायद इक़साम के आमों की नुमाइश लगाई गई। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इश्तियाक रजवाना हमारे रिपोर्टर अली हसन के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। मुल्तान मियां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जिसमें 150 से ज़ायद इक़साम के जो है आम यहाँ पर लगाए गए हैं। शहरियों की एक कसीर तादाद जो है इसमें शिरकत कर चुकी है और बैरून मुल्क से भी यहाँ पर जो है शहरी आए हुए हैं। हमारे साथ वीसी यूनिवर्सिटी मौजूद है, इनसे जानते हैं सर आज जो मैंगो फेस्टिवल लगाया गया है इसका बुनियादी मकसद क्या है और जो 150 से ज़ायद इक़साम लगाई गई इस हवाले से? वेल, इसका बुनियादी मकसद ये यकीनन मुल्तान के लोगों को एक फेस्टिविटी प्रोवाइड करना है। आप समझते हैं कि आजकल की बहुत मसरूफ लाइफ है, तो हमने इसीलिए जुमा हफ्ते का इंतखाब किया कि जहाँ पे ज़्यादा लोगों को छुट्टी होती है तो वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पे लाएं। ये बहुत मुश्किल है किसी भी शख्स के लिए कि वो 175 अक़साम को अपने घर में ले जा के देख सके, तो हमने यहाँ पे एक जगह पे उनको जमा कर दिया। उनकी जो डाइवर्सिटी है उसको आप देखिए, उनके कलर्स, उनकी शक्लें, उनके टेस्ट। और आज का दिन तो यकीनन आप टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन कल जो है ये आम आपको टेस्ट के लिए भी दस्तयाब होंगे और साथ साथ यहाँ पे मैंगो ईटिंग एंड पीलिंग कंपटीशन होगा, मैंगो डिश मेकिंग कंपटीशन होगा। और मकसद ओवरऑल हमारा ये है कि आम को इंट्रोड्यूस कराया जाए ज़्यादा से ज़्यादा यंग जनरेशन में और आपको एक फेस्टिविटी जो है वो प्रोवाइड की जाए मुल्तान के लोगों को। हमारे साथ गिलानी साहब भी मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो मैंगो फेस्टिवल लगाया गया? जी, इस तरह के फेस्टिवल लगाने से एक तो मैंगो ग्रोअर्स का हौसला अफजाई हुई है, दूसरा लोगों को हम अवेयरनेस बताना चाहते हैं कि हमारे पास इस जनूबी पंजाब में मैंगोज की जो सूबा है या यहाँ पर कितनी खूबसूरत वैरायटीज़ हैं जो दुनिया में ज़र मुबादला कमाने के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला कमाने के लिए बेहतरीन मौका है। तो इन इवेंट लगाने से अब काश्तकारों को भी हौसला अफजा हो रही है, एक्सपोर्टर भी यहाँ आके डायरेक्ट देख रहा है, वैरायटीज़ भी देख रहा है। तो हमारे यहाँ इसकी कीमत भी माशाअल्लाह अगर अच्छी वैरायटी हम देंगे तो हमें इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा और मुल्क के लिए भी हम नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया जिसमें 175 से ज़ायद इक़साम के जो आम लगाए गए हैं। इस इवेंट का जो बुनियादी मकसद है वो आमों को आगे बढ़े और आपको बताएं कि एक्सीएन लेस्को चूनिया के तबादले के अहकामात पर अमल दरामद ना हो सका। किसानों ने लेस्को ऑफिस चूनिया में एहतजाज करते हुए एक्सीएन फैसल अशरफ के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि एक्सीएन फैसल अशरफ हट धर्मी का मुजाहिरा करते हुए लेस्को चीफ के अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रहे। अहकामात पर अमल दरामद ना हुआ तो पूरे पंजाब के किसानों के साथ चीफ लेस्को ऑफिस लाहौर धरना देंगे। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी, हम इस वक्त लेस्को ऑफिस चूनिया मौजूद हैं, जहां किसान एक बार फिर एहतजाज के लिए मौजूद हैं। चीफ लेस्को शाहिद हैदर का जो फैसला था फैसल अशरफ एक्शन के तबादले का, उस पर अमल दरामद नहीं किया जा सका। चार्ज जो है फैजान कादिर मलक को नहीं सौंपा गया, जिसके लिए किसान यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ चेयरमैन किसान इत्तेहाद जिला कसूर नसर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस वजह से ये एहतजाज किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। देखें जी, वकला बरादरी, ताजर बरादरी, आम मजदूर और किसान ये इस एक्शन फैसल अशरफ से बहुत ज़्यादा परेशान थे। बेजा
اوور ریڈنگ, بیجا ڈیڈکشن بل, بیجا FIR. اس سلسلے میں ہم نے 29 تاریخ کی جو کال دی تھی, اس کال کو دیکھتے ہوئے شاہد حیدر صاحب جو CEO ہیں لیسکو, انہوں نے فیصل اشرف کا تبادلہ کر دیا, لیکن ابھی تک فیصل اشرف نے چارج نہیں دیا. فیصل اشرف جو ہے یہ ہائی کورٹ چلا گیا, ہائی کورٹ نے 10 دن کی ڈائریکشن دے دی دوبارہ CEO کو کہ آپ ودن 10 days جو ہے نا اس کا فیصلہ کریں کہ کون ایکشن چونیا ہوگا. تو ابھی تک جو ہے نا شاہد حیدر صاحب نے یہ ڈیسیژن نہیں لیا. ابھی ہم جو ہے اس کے خلاف انشاءاللہ تعالی بھرپور احتجاج کا اعلان کریں گے اور دھرنا دیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر یہ عمل درآمد نہ ہوا تو CEO آفس کے سامنے پھر پورا پنجاب انشاءاللہ اکٹھا کریں گے. کسان اتحاد جی, یہ کسان رہنماؤں کا موقف آپ نے جانا. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر چیف لیسکو شاہد حیدر کے فیصلے پر, فیصل اشرف کے تبادلے پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا تو پھر اگلا جو لائحہ عمل ہے وہ چیف لیسکو شاہد حیدر کے آفس میں احتجاج ہے. اگر ہم بات کریں تاجر برادری کی وہ پریشان ہے, وکلا برادری کی بات کریں وہ پریشان ہے, عام شہری کی بات کریں تو وہ پریشان ہے. اور اگر اس معاشرے کی تمام کمیونٹیز ایک ایکشن سے پریشان ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کے جو تبادلے کے احکامات ہیں ان پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے تاکہ جو ہے احتجاج کی صورتحال یا امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ پیدا نہ ہو. جی باغ کی مختلف تحصیلوں میں بھارت کی جانب سے کشمیر کے خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے خلاف ریلیاں نکالی گئی. بھارتی حکومت کے غیر ذمہ دارانہ اقدام کی شدید مذمت کی گئی. ضلع کونسل باغ کے زیر اہتمام ایک ریلی نکالی گئی اور حیدری چوک میں جلسہ عام منعقد کیا گیا جس سے چیئرمین ضلع کونسل پروفیسر آصف سردار رشید طاہری, ڈپٹی کمشنر راجہ صداقت, SP خرم اقبال, ڈپٹی میئر افرازی گردیسی, سابق صدر پریس کلب شوکت تیمور اور دیگر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ بھارت اس طرح کے یک طرفہ فیصلوں سے تحریک آزادی کشمیر کو سرد کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے اور بھارت کا یہ اقدام مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسب بگاڑنے کی سوچی سمجھی سازش ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ مراد جمالی میں بھی 5 اگست یوم استحصال کشمیر کی مناسبت سے ڈپٹی کمشنر نصیر آباد کے آفس سے ریلی نکالی گئی. ریلی کا شرکا سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نصیر آباد بطول ازدی کا کہنا تھا کہ کشمیر سے ہماری وابستگی لازوال ہے اور کشمیریوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. کشمیر پاکستان کی شہرگ تھا اور رہے گا. اور ناظرین ابھی آپ کو بتائیں کہ منڈی صادق گنج میں جشن آزادی جوش و خروش سے منانے کے لیے سٹال لگ گئے ہیں. سٹال پر بچوں بڑوں کا رش, بچے جھنڈیاں بینرز خریدنے میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ یوم آزادی جوش و خروش سے منائیں گے. ان کا مزید کیا کہنا تھا, آئیے جانتے ہیں. دنیا پور پیٹرولنگ چیک پوسٹ اڈا پل سرلا نے ماہانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی. DSP پیٹرولنگ کبیر احمد کی سربراہی میں عوام الناس کی خدمت کا سلسلہ جاری رہے گا. مزید جانتے ہیں ذکی شاہ کی اس رپورٹ میں. پیٹرولنگ چیک پوسٹ اڈا پل سرلا تحصیل دنیا پور نے اپنی ماہانہ کارکردگی رپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ ماہ جولائی میں 15 لیٹر شراب برآمد کی گئی اور ملزم کو پابند سلاسل بھی کیا گیا, جبکہ 5 عدد موٹر سائیکل زیر دفعہ 550 ضابطے تھانہ صدر دنیا پور میں بند کرائی گئی. MVO کے تحت 153 موٹر سائیکل بھی پوسٹ پر بند کیے گئے. گزشتہ ماہ جولائی میں کل 44 افراد کو امداد فراہم کی گئی. سب انسپیکٹر ملک افتخار آوان کے مطابق ای چیکنگ کے دوران ایک چوری شدہ موٹر سائیکل بھی برآمد کیا گیا. بیٹ میں مختلف مقامات پر روڈ سیفٹی بارے لیکچر آگاہی بھی فراہم کی گئی, جبکہ سب انسپیکٹر طاہر اقبال گجر کا کہنا تھا کہ کبیر احمد منیس DSP پیٹرولنگ لودھنا کی زیر نگرانی آئندہ بھی بہترین کارکردگی کا سلسلہ جاری رہے گا. عوام الناس کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں 1124 پر کال کر کے پیٹرولنگ کی فوری مدد حاصل کر سکتے ہیں. کیمرہ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ احمد پور لمحہ میں ہونے والی شدید بارش سے گلیاں بازار تالاب کا منظر پیش کرنے لگے ہیں, جبکہ انتظامیہ منظریاب سے غائب ہے, جبکہ محکمہ موسمیات نے مزید شدید بارش ہونے کی پیشگوئی کر دی ہے. مزید بتا رہے ہیں محمد صدیق اپنی اس رپورٹ میں. احمد پور لمحہ میں گزشتہ روز بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. تیز ہونے والی بارش سے شہر کی گلیاں بازار تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں. شہریوں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے, جبکہ انتظامیہ منظر عام سے غائب ہے. بارش کے باعث بجلی غائب ہوگی, کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے, جبکہ شہر بھر کی گلیوں بازاروں میں پانی جمع رہنے کے باعث
बच्चे बारिश के पानी में नहाने लगे। शदीद बारिश से अहमदपुर लम्हा की मैन बाजार में भी बारिश का पानी ताहाल जमा है, जिससे शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है और इंतज़ामिया दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। अहमदपुर लम्हा में गुज़िश्ता रोज़ से ताहाल भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जबकि दूसरी जानिब शहरियों ने एसी सादिकाबाद से अहमदपुर लम्हा की बाजार और गलियों में बारिश के पानी की निकासी के लिए मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक, कोहे नूर न्यूज़, अहमद। भारत के जेर कब्जा कश्मीर पर बेजा पाबंदियों और काले कानून के खिलाफ पूरी कौम यकजा। कसूर में कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए नन्हे बच्चों का अनोखा एहतजाज। बच्चों ने अलामती तौर पर हाथों को बांधकर जंजीर बनाकर एहतजाज किया। नन्हे बच्चों ने एहतजाजी रैली भी निकाली, जिसमें कश्मीर के हक में नारेबाजी की गई। रैली में शरीक बच्चों ने हाथों में कश्मीरियों से इज़हार हमदर्दी के लिए खुतबे भी उठा रखे थे। गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर खान मंसूर के कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी के दौरे के मौका पर ज़ियारत में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं गुलशेर खान। बलूचिस्तान का सरतरी मुकाम है, यहाँ पे सनोबर की कीमती जंगलात पाई जाती है। गैस प्रेशर न होने की वजह से यहाँ के लोग सनोबर के जंगलात को काटने पर मजबूर हो गए। इस हवाले से सर असेंबली फ्लोर पे भी बातचीत हुई है, कोई अमल दरामद हुई। इस हवाले से सर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सुई गैस वालों के साथ रब्ता करूँगा कि वो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा कर दे। गैस प्रेशर आपको पता है, कराची में मेरा अपना घर था, उसमें हम सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे थे। ये एक ओवरऑल मुल्कीर मसला बना हुआ है, लेकिन ज़ियारत के लिए मैं खुद ही उनको रिकमेंड कर दूंगा कि यहाँ की ये जंगलात ये इसी वजह से कि जंगलात का तहफ़्फ़ुज़। सर आप ज़ियारत लाइब्रेरी के दौरे पर हो, साबिका डिप्टी कमिश्नर महमूद रहमान साहब ने अपनी ज़ाती कोशिशों से अपनी मदद आपकी तरफ इसकी बुनियाद डाली, इसके लिए मज़ीद क्या इक़दाम करेंगे? नहीं, लाइब्रेरी को इंशाल्लाह और ज़मीन जो साथी है इधर इसमें CNW वालों की है, वो हमें हिदायत हमने दे दी कि वो भी इनके हवाले कर दें। बेसिकली वो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का वो है, और यहाँ एक क्लब भी बनाएंगे, ऑफिसर्स क्लब, ताकि ये पूरा एरिया आबाद हो सके। उसके लिए इंशाल्लाह वाफिर मकदार में हम फंड देंगे। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कराची में दरख्शां पुलिस की कार्रवाई। मनशियात की सप्लायर खातून 2 साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिमा में खातून शांजे गुल, वसीम और जिशान अली शामिल हैं। देखते हैं कराची से मुस्तफा मक्सी की इस रिपोर्ट। दरख्शां पुलिस की कार्रवाई। मनशियात की सप्लायर खातून 2 साथियों समेत गिरफ्तार। गिरफ्तार मुल्जिमान में खातून शांजे गुल, वसीम और जिशान अली शामिल हैं। मुल्जिमान डिफेंस की डांस पार्टियों में शराब, चर्स, बियर और नशा आवर गोलियां सप्लाई करती हैं। मुल्जिमान के कब्जे से 50 से ज्यादा बियर, चर्स और दीगर सामान बरामद हुआ। मुल्जिमान के दीगर साथियों की तलाश में छापामार कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार मुल्जिमान के ऊपर मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। कैमरामैन टीम के सवाबी में अल मुस्लिम कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया। डायरेक्टर अल मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल्स निसारुल हक को इस मौका पर खूब दाद मिली। जानते हैं इस हवाले से तैमूर यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। रोशनपुरा शिवा अड्डा सवाबी में अल मुस्लिम कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी के इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया। ओपनिंग सेरेमनी की तकरीब में डायरेक्टर अल मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल्स निसारुल हक ने मारूफ प्रोफेसर्स, असातिज़ा और समाजी कारकुनान को मदऊ किया। तकरीब के दौरान तमाम शुरका ने अल मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल्स के खिदमात को खूब सराहा। मेडिकल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का इफ्तिताह प्रोफेसर यासीन साहब ने किया। वैसे तो अल मुस्लिम इदारा न सिर्फ तहसील रजड़ बल्कि सवाबी भर के अवाम के लिए 1996 से अपने खिदमात सरंजाम दे रही है, और हाल ही में मेडिकल टेक्नोलॉजी में तुलबा के लिए 2 साल के अहम तरीन डिप्लोमों का पेशरफ्त इंतहाई अहम मंजिल को तय करना है। इन डिप्लोमों में हेल्थ टेक्नोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जिकल, रेडियोलॉजी और एनेस्थीसिया के शोबों के 2 साल पर मुहित कोर्सेज शामिल हैं। सवाबी के तुलबा के लिए ये एक बेहतरीन मौका है कि वो अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए इससे फायदा उठाएं। प्रोडक्शन टीम के साथ तैमूर यूसुफजई, कोहिनूर न्यूज। कसूर में पुलिस के नारवा सलूक पर पंजाब बार कौंसिल ने भी पंजाब भर में हड़ताल की कॉल दे दी। डिस्ट्रिक्ट बार कसूर के वकला के खिलाफ मुकदमात पर बार और पुलिस का तनाजा शिद्दत अख्तियार कर गया। कसूर से नुमाइंदा इरफान मियो की ये रिपोर्ट देखिए।
कसूर डिस्ट्रिक्ट बार के वकला हफ्ता के रोज पुलिस के नारवा सलूक पर अदालतों में पेश न हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कसूर पुलिस ने वकला के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए, जिस पर पंजाब बार कौंसिल ने भी पुलिस के नारवा सलूक पर पंजाब भर की बार में हड़ताल की कॉल दे दी। डिस्ट्रिक्ट बार सदर कसूर फहद अकरम ने मीडिया को बताया कि बार मेंबर सरदार शरीफ सोडल को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ थाना ए डिवीजन में मुकदमा दर्ज किया गया। थाना सदर पुलिस ने वकला इमरान शरीफ, सगीर अहमद और वकार यूनुस के खिलाफ दहशतगर्दी समेत संगीन जराइम की दफात के तहत नाजायज मुकदमा दर्ज किया। हमने इनके साथ जो हमारी सिटिंग हुई, हमने कहा ठीक है, जो आपके एसओपीज बने हुए हैं हम उसके मुताबिक ही अपनी वर्किंग को चलाते हैं। अगर ये एसओपीज फॉलो हुए हैं तो हम अपने केस से विड्रॉ करते हैं, और अगर आपके अपने एसओपीज बनाए हुए जो कि गैर कानूनी हैं और हम सिर्फ इस वजह से कि वर्किंग रिलेशनशिप चल रहा है हम उसको जो है फॉलो कर रहे हैं, तो आप इस केस में बताएं कि इसको वायलेशन डीपीओ साहब ने क्यों की। आज कसूर बार की अपील पर पंजाब बार कौंसिल ने पंजाब भर की अदालतों में पेश न होने का फैसला किया। कानून के रखवालों के खिलाफ नाजायज दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज क्यों और कैसे हुए, पुलिस को बताना होगा। वकील ही जाके आगे पेश होते हैं, वकील ही आपकी वकालत करते हैं, फिर आपने वकीलों को दहशतगर्द कैसे समझ लिया? अहमद लतीफ चौधरी, जनरल सेक्रेटरी डीबीए कसूर ने कहा कि डीपीओ कसूर ईसा खान सुखेरा ने एतमाद में लिए बगैर अपने ही बनाए एसओपीज की खिलाफ वर्जी की। वकला के खिलाफ थाना ए डिवीजन सदर कसूर में दर्ज मुकदमात खारिज किए जाएं, वगरना एहतजाज का दायरा मजीद वसी कर देंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इरफान मेऊ, कोहिनूर न्यूज। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि कहीं शहरियों पर नाजायज पर्चे तो कहीं वापडा वालों के चर्चे। एक्सियन शादबाग फैजान भट्ट अपने ही एहलकारों की करप्शन से ला इल्म निकले। एसडीओ समेत मीटर इंस्पेक्टर, मीटर रीडर रोजाना लाखों रुपए कमाने लगे। एक्सियन को कानो कान खबर तक ना होने दी। लाहौर के इलाके शादबाग में वापडा एहलकारों की ज्यादती से शहरी तंग आ गए। जराये के मुताबिक मीटर इंस्पेक्टर हाजी जावेद और मीटर रीडर जुनेद ने एसडीओ काशिफ इमरान के साथ साजबाज होकर करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। मीटर इंस्पेक्टर और मीटर रीडर इलाके में फैक्ट्री मालिकान से बिजली चोरी करवाते हैं और रोजाना लाखों रुपए बटोरते हैं। दोनों वापडा अफसरान ने करप्शन करने के लिए प्राइवेट जगह भी ले रखी है, जहां रोजाना की बुनियाद पर शहरियों के नाजायज मीटर उतार कर सौदेबाजी की जाती है। मीटर इंस्पेक्टर और मीटर रीडर 10 लोगों के मीटर उतार कर 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। 8 अफराद को भारी रिश्वत लेकर फिर खुली छूट दे दी जाती है। अहले इलाका ने हाजी जावेद, मीटर इंस्पेक्टर हाजी जावेद, मीटर रीडर जुनेद और एसडीओ काशिफ इमरान की तब्दीली के लिए विफाकी हुकूमत समेत वापडा अफसरान से अपील की है। ऐसे करप्ट अफसरान को फौरी कार्रवाई करते हुए नौकरी से फारिग किया जाए। खबर शामिल करें जंग से। आपको बताएं कि यौम शोहदाए पुलिस के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। डीपीओ जंग राशिद हिदायत ने खिताब किया। पुलिस शोहदा की फैमिलीज ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद इकबाल गवास। जंग में आईजी पंजाब के वीएन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद राशिद हिदायत ने यौम शोहदाए के मौके पर जंग पैलेस मैरिज हॉल में एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर, एसपी इन्वेस्टिगेशन जावेद इकबाल चद्दड़, एएसपी फजल रहमान, डीएसपी लीगल औसाफ सफदरवाला, सबका एमपी शेख राशिदा याकूब और एमएस सदफ नकवी के अलावा अंजुमन ताजरान, पार्लियामेंटेरियन और असास दारों समेत मीडिया की कसीर तादाद ने शिरकत की। यौम शोहदाए के मौका पर अलाइड स्कूल के बच्चों में पुलिस और मुल्क दुश्मन अनासर के दरमियान पुलिस मुकाबला की अक्कासी करते हुए कि दौरान ड्यूटी पुलिस जवान मुआशरा की हिफाजत करते हुए कैसे अपनी जानें कुर्बान करते हैं और अपनी सुहाग रातें भी कुर्बान करके अवाम के मालो जान की हिफाजत करते करते जाम शहादत नोश फरमा लेते हैं। स्कूल के बच्चों ने यौम शोहदाए के मौके पर टैबलों के जरिए इनको खराज तहसीन पेश किया। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी सादतमंदी है, बहुत बड़ी खुशबख्ती है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़ा इम्तिहान और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शोहदा का अमीन और मालिक होना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये वो शोहदा हैं जिन्होंने अपने खून से माशरती इस्तेहकाम के लिए, दाखिली इस्लामती के लिए, सोसाइटी के अमन के लिए
اور ہماری معاشرت کی خوشحالی کے لیے اپنی سب سے سپریم سیکریفائس، اپنی جان جو ہے وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دی، اس سوسائٹی کی بہتری کے لیے قربان کر دی۔ خونے دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد عمر، صدر بار منیر احمد خان سدانہ، عمر خان پٹھان اور حاجی دلدار نے اپنے اپنے خطاب میں پولیس شہدا کو خراج تحسین پیش کیا۔ آخر میں ڈسٹرکٹ پولیس افیسر محمد راشد ہدایت نے شہدا کی فیملی کو تحائف بھی پیش کیے۔ اگر اسی طرح پولیس یوم شہدا مناتی رہی تو شہدا فیملی کے حوصلے بلند رہیں گے۔ جوید بلگواس، کوہینو نیوز۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ خوشاب میں کروڑوں روپے ریونیو دینے والی تحصیل آفس کی بلڈنگ زمین بوس ہونے لگی۔ تحصیل انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگی ہے۔ زمینداروں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ کیا ہے کہ تحصیل آفس کو کسی بڑے حادثے سے بچایا جائے۔ ملک بھر کی طرح خانوار اور ملتان میں بھی ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کے ریگولر ملازمین پروموشن اور تنخواہوں میں اضافے نہ کرنے کے خلاف سیاہ پٹیاں باندھ کر سراپا احتجاج ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں کیسر چودھری۔ اس موقع پر ملازمین کا کہنا تھا کہ دیگر ملازمین کی طرح ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کے ملازمین کی تنخواہوں میں بھی مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جائے۔ حکومت اور مینجمنٹ کی ہٹ درمی کی وجہ سے ریگولر ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنا ان کے ساتھ سراسر ظلم اور زیادتی ہے، اور جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کر لیے جاتے اس وقت تک ملک بھر میں ملازمین کی قلم چھوڑ ہڑتال کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جبکہ دوسری جانب سائلین بھی ملازمین کی ہڑتال سے پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ملازمین کی ہڑتال سے ان کے لون کیسز بھی رکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا کام متاثر ہو رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ملازمین کے مطالبات فوری طور پر منظور کیے جائیں تاکہ سائلین کے مسائل بھی حل ہو سکیں۔ کیسر چودھری، کوہ نور نیوز۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ خانقاہ ڈوگرہ میں ایس ایچ او شہزاد نواز کی مرکزی انجمن تاجران کے عہدیداران سے ملاقات ہوئی ہے۔ سیکیورٹی اور پہرے داری سمیت اہم ایشوز پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تاجروں کے تحفظ کے لیے بازاروں میں گشت بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نئے تعینات ایس ایچ او شہزاد نواز نے مرکزی انجمن تاجران سے تعریفی ملاقات کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے صدر شیخ زمرد اقبال نے سیکیورٹی اور بازاروں میں پہرے داری کو مضبوط بنانے کے لیے انتظامیہ سے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ شہزاد نواز کا کہنا تھا کہ نفری کم ہونے کے باوجود بازاروں میں تاجروں کے تحفظ کے لیے پولیس گشت کا اہم ترین اہتمام کیا گیا ہے۔ مٹیاری اور گرد و نواح میں تیز بارش کا سلسلہ جاری، گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے علی فیضان سے۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملک کے دیگر شہروں کی طرح میں بھی جو ہے مسلسل موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ رات سے لے کر جو ہے تاہم مسلسل جو ہے وقفے سے جو ہے بارش نے جل تھل ایک کر دی ہے۔ مٹیاری کے مختلف علاقے ہیں، مٹیاری، حالہ، سعید آباد، بٹشاؤ، ڈیرولال، سکھاڑ سمیت جو ہے یہاں کے چھوٹے بڑے علاقے ہیں، نشیبی علاقے جو ہیں وہ زیر آب چکے ہیں۔ یہاں پر جو ہے بجلی کا سسٹم اور مواصلاتی نظام جو ہے وہ بھی درم برم ہو چکا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں مٹیاری کے مین شاہراہ پر، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میرا کیمرامین اگر دکھا سکے تو یہاں کے جو علاقے ہیں وہ پانی کی زد میں ہیں۔ یہاں پر جو ہے شہری عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ مٹیاری کے شہریوں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ مٹیاری میں جو ہے کچھ گھنٹے کی بارش نے جو ہے یہاں کے انتظامیہ کے جو ہیں پول کھل چکے ہیں۔ یہاں کے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے نکاسی آب فوری طور پر کی جائے تاکہ ہم اذیت سے۔ جبکہ دوسری جانب کروڑ لال ایسن میں دریائے سندھ بکھر گیا۔ بھیٹ بونگڑا، بستی شیخاں والی، رقواں میں دریائی کٹاؤ نے تباہی مچا دی۔ ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی دریا برد ہو گئی۔ دریائی کٹاؤ نے بڑی بستیوں کا رخ کر لیا۔ علاقہ مکینوں کی نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے، تاحال اقدامات نہ ہو سکے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق موزہ رقواں کا 6600 ایکڑ رقبہ دریا برد ہو چکا ہے۔ نارنگ منڈی کے گولڈ میڈلسٹ ڈاکٹر محمد یوسف قاسمی نے جیون گرائیا میں قتل کے ایک اور مقدمے میں فریقین میں مصالحت کروا دی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے قمر گلاٹی کی اس رپورٹ میں۔ جی، معروف سیاسی و سماجی شخصیت، امن کے دائی، گولڈ میڈلسٹ ڈاکٹر محمد یوسف قاسمی نے قتل کے ایک اور مقدمہ میں فریقین میں مصالحت کروا دی ہے۔ انہوں نے درجنوں نہیں اب تک سینکڑوں کی تعداد میں فریقین میں مصالحت کروائی ہے اور علاقہ کو امن کا گھیرا بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔
डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काज़मी अमन के हवाले से खुदादा सलाहियतों के मालिक हैं और यही वजह है कि हल्का N113 में कदर की निगाह से देखे जाते हैं। मौजूदा मसाले से जून ग्राह व गिरदनवा के इलाका में अमन कायम हो गया है। इलाका का हर शख्स डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काज़मी को दुआएं दे रहा है। मज़ीद जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काज़मी के तासरात। जी, चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ ना हो, जब तक किसी मुआशरे में अदल इंसाफ की बात ना हो। मेरी ये रिसर्च भी है और प्यारे नबी से लेके आज तक अमन के लिए तबलीग की गई है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आज का ये हमारा जो इकट्ठ है ये भी उसी सिलसिले में मेरे भाइयों की मेहरबानी है। मेरे पास इस वक्त अदनान गुरैश साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, कालू साहब भी, राना समी साहब और चौधरी याया गुराया मरहूम अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, उनकी फैमिली भी सारी मौजूद है, उनके बुजुर्ग, उनके भतीजे, सारा ये इकट्ठ भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और अल्लाह के फजलो करम से दोनों फ्री कैन ने मेरी बात को और मेरे दोस्तों की, मेरी टीम की बात को बहुत वेट दिया है, बहुत वजन दिया है, जिसका नतीजा ये है कि आज हम एक छत के नीचे बैठे हैं। और अल्लाह के फजलो करम से मैंने इस केस को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना है, जिसमें मोर दैन 60-70% ये कवर हो गया है। इंशाल्लाह इसमें जो थोड़ी बहुत कोई कसर है वो भी मेरी बातें वो चल रही हैं। तो इंशाल्लाह ये मुकम्मल जून ग्राया में अमन कायम हो गया है और इसमें मेरे भाइयों की बहुत सारी काविशें शामिल हैं, जिसमें मैं चौधरी अदनान गुराया साहब का और उनके बुजुर्गों का, उनकी फैमिली का भी शुक्रगुजार। और इसी तरह ही चौधरी याया की फैमिली और राना समीउल्लाह साहब आदरियाँ वाले, ये भी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। कालू फैमिली ने भी बहुत साथ दिया है, चौधरी कैसर साहब ने और उनकी फैमिली ने। आज हम इस चीज़ में कामयाब हो गए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि समाजी खिदमात के एतराफ में सोशल वर्कर मलिक गुलाम जिलानी अड़ाहती को एलीट फोर्स जंग की तरफ से शील्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अहमदपुर सियाल से चौधरी मोहम्मद जावेद असलम अपनी इस रिपोर्ट। समाजी खिदमात के एतराफ में जिले सदर जमातो सालहीन पाकिस्तान, साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब और तहसील स्पोर्ट्स सदर मलिक गुलाम जिलानी आड़ती को इलीट पुलिस फोर्स जंग की तरफ से शील्ड ऑफ ऑनर पेश DSP हेडक्वार्टर जंग जहूर और DSP सिटी जंग चौधरी गजनफर गुज्जर ने इंचार्ज इलीट पुलिस फोर्स जंग उजैरुल्लाह की मौजूदगी में सोशल वर्कर मलिक गुलाम जिलानी आड़ती को शील्ड ऑफ ऑनर से नवाजा। सबसे पहले तो मैं DSP हेडक्वार्टर और DSP सिटी जंग चौधरी गजनफर गुज्जर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज मुझे शील्ड से नवाजा। और आज जो डे मना रहे हैं पुलिस शुदा का, जो शुदा होते हैं, शहीद होते हैं, वो मरते नहीं, हमेशा जिंदा रहते हैं। और इसके बाद मैं इन शहीदों को सलाम पेश करता हूँ। जो हमारी लीड फोर्स है या पंजाब पुलिस है, ये दोनों मिलकर शाना बशाना आवाम और कौम की खिदमत करते हैं और मैं इन दोनों टीमों को अप्रिशिएट करता हूँ। काबिल अजीम मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने तीनों अफसरान के हमरा शहदाए पुलिस इलीट फोर्स की यादगार पर हाजिरी भी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी मांगी। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह हरिपुर पे भी यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया गया। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम चौंक शेरावाला गेट से DC ऑफिस तक रैली निकाली गई। मजीद जानते हैं हरिपुर से राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ यौम इस्तेसाल कश्मीरी मनाया जा रहा है। इसी हवाले से मुल्क भर की तरह हरिपुर में भी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम एक रैली का एहतमाम किया गया। रैली शेरावाला गेट से शुरू होकर DC ऑफिस में इफ्तिताम पजीर हुई। रैली में महकमा तालीम, महकमा माइल, प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के अलावा तलबा और तलबात और हर मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली की क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर आदिल अयूब ने की। हमारी शाहरग है, हम कश्मीरियों के शाना बिशाना खड़े हैं और हम पुरजोर मजम्मत करते हैं जो भारतीय मुसल्लत हुए हैं उन पे, और उनकी आज़ादी के लिए हर किस्म की कोशिश के लिए हम इंशाल्लाह हाजिर हैं। और हम दुआगो हैं
کہ کشمیر بنے گا پاکستان. بہت بہت شکریہ. آج کا دن ہے, آج ایک تاریخی دن ہے اس لحاظ سے کہ 5 سال ہونے کو ہیں کہ کشمیر کے اوپر بھارتی بربریت جاری ہے. اور اس دن کے حوالے سے جس طرح اے ڈی سی صاحب نے فرمایا, ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں پہلے دن سے آخری دم تک. انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے اور ہماری جو بھی کاوشیں درکار ہوں گی کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے, ہم وہ سر انجام دینے کے لیے تیار بھی ہیں اور عزم بھی رکھتے ہیں. انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. ریلی کے اختتام پر ڈپٹی کمشنر آفس میں پرچم کشائی کی تقریب بھی منعقد کی گئی. اس موقع پر کشمیر کی آزادی اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی. تو دوسری جانب حافظ آباد میں بھی ضلع انتظامیہ کی جانب سے یوم استحصال کشمیر منایا گیا. اس سلسلے میں مرکزی تقریب ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں منعقد ہوئی, جہاں ڈپٹی کمشنر سندس ارشاد نے پاکستان اور کشمیر کے جھنڈے لہرائے, جبکہ کشمیری مسلمانوں کے حق اور بھارتی مظالم کے خلاف ریلی نکالی. پرچم کشائی اور ریلی میں سرکاری افسران, ملازمین اور شہریوں نے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پاکستانی قوم کشمیری مسلمانوں کے جذبے آزادی اور ان کی قربانی کو سلام پیش کرتی ہے. جبکہ دوسری جانب ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح عارف آلہ میں بھی 5 اگست 2019 کو بھارتی اقدامات کے خلاف یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے. کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی ریلی میونسپل کمیٹی عارف آلہ سے نکالی گئی, جو مقررہ راستوں سے ہوتی ہوئی جناح چوک پر اختتام پذیر ہوئی. شرکا نے کشمیر کے حق میں بینرز اٹھا رکھے تھے. احتجاجی ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر میر رومان خلیل نے کی. خبر شامل کریں حویلی لکھا سے. آپ کو بتائیں کہ ایس ایچ او اعجاز احمد بھٹی نے موزہ مہتاب رائے کے نواحی علاقے میں 1 ماہ قبل قتل ہونے والی خاتون کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا. پولیس نے ملزم ارشد اور اس کے ساتھی فخر کو گرفتار کر کے اعلیٰ قتل برآمد کر لیا. ملزم نے گھریلو لڑائی جھگڑے اور بدچلنی کے شبے میں بیوی کو قتل کیا. ڈی پی او اکھاڑا طارق عزیز سندھو نے تفتیشی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا. رخ کریں چیچا وطنی کا اور آپ کو بتائیں کہ یوم استحصال کشمیر پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سیمینار اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر وحید حسن گوندل حامد نے تحصیل حکام کے ہمراہ سیمینار اور ریلی کی قیادت کی. اے سی وحید حسن گوندل کا کہنا تھا کہ 5 اگست مقبوضہ جموں و کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. پوری قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح کشمیری عوام کے ساتھ. بہاول نگر میں بھی یوم استحصال کشمیر کے موقع پر بھارتی ظلم و جبر اور تسلط کے خلاف بھرپور احتجاج کیا گیا. ضلع انتظامیہ کی جانب سے میونسپل کمیٹی سے مرکزی احتجاجی ریلی نکالی گئی. ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نصیب اللہ خان نے کی. ریلی کے شرکا نے پاکستانی اور کشمیری پرچم اور احتجاجی بینرز اٹھا رکھے تھے. رخ کریں بھیرا کا اور آپ کو بتائیں کہ بھیرا میں بھارتی جبر کے خلاف اے سی آفس سے یوم استحصال کشمیر ریلی نکالی گئی. ریلی کی قیادت اے سی مدثر ممتاز حرل نے کی. اے سی مدثر ممتاز حرل کا کہنا تھا کہ یوم استحصال کشمیر ریلی وفاقی اور پنجاب حکومت کی ہدایت پر نکالی گئی ہے. بھارت نے ہتے کشمیریوں کا استحصال بند کرے اور اقوام متحدہ کی کشمیر قراردادوں پر ہر صورت عمل کرے.